हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बेसिक क्वांटिटी के जो फंडे हैं आपके, जिसको मैंने पहले लेक्चर में बोला भी था कि कॉन्टिन्यूटी में सबसे पहले मैं आपको लिमिट को सॉल्व करना सिखाऊंगा, क्योंकि जब तक आपको लिमिट सॉल्व करना नहीं आएगा, लिमिट 11 का टॉपिक है, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, लेकिन लिमिट सीखना यहाँ पे इसलिए जरूरी है क्योंकि बगैर लिमिट के कॉन्टिन्यूटी हुआ, डिफरेंशियबिलिटी हुआ, डेरिवेटिव का जो फर्स्ट प्रिंसिपल हुआ, इसको सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा टफ होगा अगर आपको लिमिट नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला भी था कि मैं सबसे पहले आपको लिमिट सिखाऊंगा, और लिमिट में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि लिमिट में क्या क्या होता है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। अब लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं, और उसके बाद मैंने कल पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था इनडिटरमिनेट फॉर्म पे। किस पे डिस्कस किया था? इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, मैंने आपसे बोला भी था जैसे कभी किसी भी लिमिट का आंसर 0.0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर जीरो, ठीक है, जीरो की पावर जीरो, और वन की पावर इन्फिनिटी। ये आपकी सेवेंथ इनडिटरमिनेट फॉर्म है। सेवन इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में मैंने लिमिट को पुट किया, लिमिट को पुट करने पर अगर आंसर इनडिटरमिनेट आता है तो वहां पे मैं डायरेक्ट लिमिट को पुट नहीं करता हूँ। और जिनको ये सारी चीजें नहीं पता है वो इससे पहले वाले लेक्चर को देखें, क्योंकि लेक्चर को कंटिन्यू देखोगे तब मजा आएगा, बीच में लेक्चर देखोगे मजा नहीं आएगा। ठीक है ना? तो अब जैसे मैंने बताया था इनडिटरमिनेट कैसे बनता है, थोड़ा सा पिछले एक दो क्वेश्चन को देखता हूँ तो उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपको मिलता है लिमिट एक्स टेंस टू कितना आपका 2, एक्स की पावर 4, चलिए एक्स की पावर 2 लेते हैं, -4 अपॉन एक्स-2। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट को डालता हूँ तो यहाँ पे लिमिट को डालने पर ऊपर वाले पोर्शन में आपका जीरो बनेगा और नीचे वाले पोर्शन में जीरो बनेगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट को डालता हूँ तो ऊपर वाले पोर्शन में जीरो बनेगा और नीचे वाले पोर्शन में जीरो बनेगा। मैंने आपको बोला भी था कि लिमिट का आंसर जो है, जैसे कि वो 0.0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अप टू सुबह जो भी और भी लिखे हैं, इस फॉर्म में नहीं आता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि लिमिट का जो आंसर होता है वो इनडिटरमिनेट नहीं आता है। अगर कभी आंसर इनडिटरमिनेट आ भी रहा है तो मैं पहले फंक्शन को सॉल्व करके इनडिटरमिनेट फॉर्म को खत्म करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, सॉरी 2, क्लियर है ना? और यहाँ पे मैंने 4 को 2 का स्क्वायर लिख के लिखा मैंने x-2 और x+2, और अपॉन में कितना है अपने पास, अपॉन में कितना है अपने पास x-2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो आपका बचा कितना, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, x+2। अब मैं यहाँ पे लिमिट डाल के देखूंगा, जब मैंने यहाँ पे लिमिट डाला तो 2 और 2 आपका 4 आ गया आपका। इससे पहले जब ये क्वेश्चन आपको दिया गया था प्राइमरी स्टेज पे, जब मैंने लिमिट को डायरेक्टली डाला था तो वहां पे 0.0 बना। तो मैंने इससे पहले लेक्चर में भी बोला था, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि लिमिट के क्वेश्चन में जैसे ही आपने लिमिट को डाला और लिमिट का आंसर इनडिटरमिनेट बना, लिमिट का आंसर कैसा बना, इनडिटरमिनेट बना, तो वहां पे मैं फंक्शन को सॉल्व करूंगा। मैंने बोला भी था कि फंक्शन को तब तक सॉल्व करना है जब तक आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। तो आई होप क्लियर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप से। जैसे मैंने बोला लिमिट एक्स टेंस टू वन, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वन। अगर मैं यहाँ पे लिमिट को डालूंगा तो यहाँ पे अगर लिमिट को डालेंगे तो यहाँ पे आंसर ऊपर भी आपका जीरो हो जाएगा और नीचे भी जीरो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिमिट को डालेंगे तो ऊपर भी आंसर आपका जीरो होगा, नीचे भी आंसर कैसा होगा आपका, जीरो होगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, लिमिट एक्स टेंस टू वन, ठीक है, ऊपर से मैं रूट एक्स को कॉमन लूंगा, एक्स से रूट एक्स कॉमन लिया, रूट एक्स बचा, यहाँ -1 बचा, अपॉन में कितना है, रूट एक्स है, यहाँ -1 है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू वन, कितना बचा, रूट एक्स। अब मैं यहाँ पे लिमिट डालूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बस इतना याद रखना है कि किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट को तब नहीं डालना है जब फॉर्म कैसा हो, इनडिटरमिनेट हो। फॉर्म कैसा हो आपका, इनडिटरमिनेट हो। चलिए और भी देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, लिमिट एक्स टेंस टू कितना है, जीरो है, और दे दिया एक्स अपॉन रूट कितना है आपका, 1 माइनस एक्स प्लस, सॉरी माइनस
रूट में 1 + x। अगर मैं यहाँ पे लिमिट डालूंगा तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.0 आएगा। देखो कैसे, ऊपर तो 0 बन जाएगा, नीचे मैंने लिमिट डाला 1 - 0 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, और मैंने यहाँ डाला तो 1 + 0 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 से 1 कैंसिल, नीचे भी 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने फंक्शन में जैसे ही लिमिट को इनपुट किया, लिमिट को डाला, तो ऊपर वाला पोर्शन भी 0 बना और नीचे वाला पोर्शन भी 0 बना। तो यहाँ पे होता क्या है, जब ऊपर और नीचे दोनों पोर्शन में 0 बन जाता है, ऊपर और नीचे दोनों पोर्शन में 0 बन जाता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फंक्शन को सॉल्व करूंगा, क्योंकि कभी भी 0.0 टाइप मतलब इनडिटरमिनेट टाइप का आंसर नहीं आता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, x अपॉन इन रूट कितना 1 - x माइनस इन रूट 1 + x। ऊपर मैंने प्रोडक्ट किया किससे, 1 - x प्लस रूट 1 + x से, और नीचे भी मैंने प्रोडक्ट किया किससे, 1 - x प्लस रूट 1 + x से। ठीक है, इसके अपोजिट साइन से मैंने ऊपर नीचे प्रोडक्ट किया। जब प्रोडक्ट किया तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, और x में इसका प्रोडक्ट होगा तो x इंटू रूट में 1 - x प्लस रूट में 1 + x। चलिए, a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 - x होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 + x होगा। क्लियर है ना। तो लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x इंटू रूट में 1 - x रूट में 1 + x। चलिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर मैं माइनस का अंदर प्रोडक्ट करूंगा तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, और माइनस का 2x बचेगा। x से x कैंसिल कर दिया मैंने, तो मैंने फंक्शन को सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने के बाद मैं लिमिट को डालूंगा, और जब मैं लिमिट डालूंगा तो 1 से 0 गया 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, 1 में 0 जोड़ा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन -2। सॉल्व करेंगे तो -1 आंसर हो जाएगा। बट जब मैंने यहाँ पे लिमिट को डाला तो आपका आंसर 0.0 बना था, जो कि आपका इनडिटरमिनेट है। बस समझ पा रहे हो, जो कि आपका कैसा है, इनडिटरमिनेट है। तो लिमिट का आंसर कभी भी इनडिटरमिनेट नहीं आता है। अगर कभी इनडिटरमिनेट आ भी रहा है तो आप फंक्शन को सॉल्व करके पहले उसका इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म करेंगे, आफ्टर देन लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो बस इतना सीखना है कि लिमिट का मेन मोटिव, लिमिट के क्वेश्चन का मेन मोटिव क्या है, कि लिमिट तो डालना ही है फंक्शन में, बस इतना याद रखना है कि इनडिटरमिनेट को बचा के लिमिट को डालना है। ठीक है, चलिए। वैसे तो अगर लिमिट अकेले का मैंने बताया था, अगर लेक्चर लिया जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन मैं केवल मोटी-मोटी चीज़ों को उठाऊँगा, मतलब ऊपर-ऊपर से इसको टच करते हुए निकल जाऊँगा, जिससे आपकी चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाएंगी जो क्लास 11th में थी। चलिए, वैसे हम आपको बता दें, कॉन्टिन्यूटी में सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला पार्ट है वो 0.0 ही है। जो 0.0 वाली कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कंडीशन है। लेकिन फिर भी मैं कुछ एक दो कंडीशन और आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू कैसा है, इन्फिनिटी है, और यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर है प्लस का 2x है -1 है, और यहाँ पे कितना है, 3x स्क्वायर है प्लस का 4x है प्लस 1 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिमिट डालूंगा तो ऊपर जैसे मैंने इन्फिनिटी डाला, सारा कुछ इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होगा, और किसी को भी 1 मिनट रुकना कोई। चलिए, ऊपर जैसे मैंने इन्फिनिटी को डाला तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी में 2 का प्रोडक्ट करोगे इन्फिनिटी होगा, मतलब उसको सब्ट्रैक्ट भी करोगे तब भी इन्फिनिटी होगा। तो ऊपर वाला पोर्शन क्या हो रहा है, इन्फिनिटी, और जैसे ही मैंने नीचे लिमिट डाला तो नीचे भी इन्फिनिटी हो रहा है। तो देखा जाए आपका यहाँ पे सेकंड वाला केस डेवलप हो रहा है, और जो सेकंड वाला केस जो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है वो भी आपका इनडिटर्मिनेट है। कैसा है, इनडिटर्मिनेट है। तो यहाँ पे करेंगे क्या हम, यहाँ पे जो x का मैक्सिमम पावर, ऐसा कब करना है, जब ऊपर नीचे आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन हो। कैसा हो, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, मतलब ऊपर वाले पोर्शन में भी पॉलिनोमियल हो और नीचे वाले पोर्शन में भी क्या हो, पॉलिनोमियल हो, और लिमिट कैसा हो, इन्फिनिटी हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला था आपसे, सॉरी बोला क्या है बताना है, अभी तो 11th में बोला होगा। तो इसमें करते क्या है कि इसमें मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर बोल रहे हैं, डिग्री बोल रहे हैं, पावर ऑफ एक्स से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो x का मैक्सिमम पावर होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पूरा इस पॉलिनोमियल में अगर देखेंगे तो x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। जब भी ये केस कब अप्लाई करना है, जब ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में दोनों में पॉलिनोमियल इक्वेशन है। पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब बहुपदी
समीकरण हो, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, जब लिमिट इन्फिनिटी हो तो उस पूरे फंक्शन में जो एक्स का मैक्सिमम पावर होगा उसका हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो मैं ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2/x हो जाएगा, यहाँ 1/x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4/x हो जाएगा, यहाँ 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ऊपर और नीचे एक्स की मैक्सिमम पावर का डिवाइड करना है, एक्स की मैक्सिमम पावर का क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद फिर मैं यहाँ लिमिट डालूंगा, तो बन जाओ कितना, 2/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, माइनस 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 3 जो कितना 4/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका, 1/3 आ गया। कितना आ गया आपका, 1/3 आ गया। चलिए और भी देखें, जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब प्लस का 4x² प्लस का 3/x² माइनस का 2x प्लस का 7। तो देखा जाए ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है। अगर मैंने डायरेक्ट लिमिट को डाला तो ऊपर भी इन्फिनिटी बनेगा और नीचे भी इन्फिनिटी बनेगा। और मैंने क्या बोला कि जब भी ऊपर और नीचे दोनों पोर्शन में आपका इन्फिनिटी बनता है तो वो क्वेश्चन आपका इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। और लिमिट के क्वेश्चन का आंसर मतलब क्वेश्चन का आंसर इनडिटर्मिनेट नहीं आता है, क्योंकि वो क्या है, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी है, वो इनडिटर्मिनेट बन गया। इनडिटर्मिनेट आंसर आपका आता नहीं है। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या कि जब पॉलिनोमियल फंक्शन हो ऊपर नीचे तो मैं मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, तो एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है पूरे फंक्शन में 3 है, एक्स क्यूब है ना। तो पूरे फंक्शन में जो एक्स का मैक्सिमम पावर होगा उसका डिवाइड करेंगे। तो मैं इसका जब डिवाइड करूंगा तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब का डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, एक्स क्यूब का यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4/x होगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3/x³ होगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1/x होगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2/x² होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7/x³ हो जाएगा। चलिए अब लिमिट डालेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, 4/इन्फिनिटी 0, 3/इन्फिनिटी 0, 1/इन्फिनिटी 0, 2/इन्फिनिटी यहाँ भी 0, अपन में इन्फिनिटी आएगा तो 0 हो जाएगा, 7/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0। मतलब अगर कोई भी कांस्टेंट है और अपॉन में आपका इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू कितना आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है, याद रखना इसको। चलिए अब मैं 1 में 0 जोड़ूंगा तो 1 रहेगा और यहाँ पे अपॉन में 0 है। अच्छा अपॉन में 0 आने पर आंसर कितना आ जाएगा आपका इन्फिनिटी आएगा, तो इसका आंसर कितना आया आपका इन्फिनिटी आया, ठीक है। तो याद रखना है कि जब भी इन्फिनिटी लिमिट हो ऊपर और नीचे मतलब अपॉन के ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है और लिमिट डालने पर आपका अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला केस बन रहा है तो बस थोड़ा दिमाग लगाना है कि जो पूरे फंक्शन में जो एक्स का मैक्सिमम पावर हो, जो एक्स का मैक्सिमम पावर हो उसका हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले पोर्शन में भी और नीचे वाले पोर्शन में भी मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स से हमें क्या करना है डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो फंक्शन बनेगा उसमें मैं लिमिट को डालूंगा तो इनडेटरमिनेट फॉर्म आपका खत्म हो जाएगा। इसका एक शॉर्ट तरीका और भी है, जैसे मान लीजिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ऊपर कितना है आपका ए एक्स की पावर एन बी एक्स की पावर एम माइनस वन अप टू 7, और नीचे कितना है ए एक्स की पावर एन बी एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू 7। चलिए यहाँ पे पी क्यू मान लो, बोला क्या मान लो पी और क्यू, ठीक है। तो इसका 3 केस होते हैं। पहला केस क्या होता है, ऊपर का मैक्सिमम पावर ऑफ मैक्सिमम पावर इसका कितना है एम है, मतलब ऊपर वाले पोर्शन का मैक्सिमम पावर और नीचे वाले पोर्शन का मैक्सिमम पावर कैसा हो समान। इसको समझना बहुत बस, इससे डायरेक्ट आंसर निकल आते हैं। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन टाइप का सवाल है, लिमिट इन्फिनिटी है, पॉलिनोमियल फंक्शन टाइप का सवाल है, लिमिट इन्फिनिटी है, वैसे पूरा ऑथेंटिक तरीका जो है वो वही है कि जो एक्स का मैक्सिमम पावर है उसका मैं डिवाइड करूंगा, एक्स का जो मैक्सिमम पावर है मैं उसका डिवाइड करूंगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर आपको डायरेक्टली करना है तो कैसे करेंगे, तो इसका एक तरीका है, इसके 3 केस बनते हैं। क्या केस बनते हैं कि ऊपर और नीचे का मैक्सिमम पावर अगर इक्वल है तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट यहाँ है वो लेंगे और नीचे जो भी मैक्सिमम कोफिशिएंट है वो लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखा जाए ऊपर और नीचे का मैक्सिमम पावर आपका कैसा था, समान था।
ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम पावर जब समान है तो ऊपर में मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और नीचे कितना, 3 है। 1/3 आंसर आया, नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद अगर ऊपर वाला पावर जानना है, ऊपर वाला पावर नीचे वाले पावर से ज्यादा है, मैंने क्या बोला, ऊपर वाला पावर अगर नीचे वाले पावर से ज्यादा है, बात समझना, उसे ऊपर वाला पावर नीचे वाले पावर से ज्यादा है, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, आपका इन्फिनिटी आएगा। देखो यहाँ पे पावर ज्यादा थी, यहाँ पे पावर कम थी, तो ऊपर वाला पावर ज्यादा होने पर आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और अगर नीचे वाला पावर ज्यादा है तो सॉल्यूशन जो होगा वो जीरो आएगा। ये एक शॉर्ट तरीका है कि जिससे क्वेश्चन को देख के ही आप लोग आंसर का पता लगा सकते हैं। कैसे, कि जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ऊपर नीचे, अपॉन के ऊपर वाले पोर्शन में भी और नीचे वाले पोर्शन में भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, लिमिट इंफिनिटी हो, लिमिट डालने पर आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन का मैक्सिमम पावर अगर इक्वल है, तो आंसर के लिए ऊपर मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट गुणांक, नीचे वाले पोर्शन में मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट, वही आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला पावर ज्यादा है तो इन्फिनिटी, नीचे वाला पावर ज्यादा है तो जीरो। और वैसे सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पूरे फंक्शन में जो मैक्सिमम पावर है उसका पूरे फंक्शन में ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद लिमिट को पुट करेंगे। मत समझ पा रहे हो तो अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें। तो आई होप इतना आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो ये आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाता है, जो कि मैंने क्लियर करा दिया आपका। ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको रब करूंगा। वैसे तो सभी के सवाल होते हैं, सभी पे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा, तो मैंने 0.0 पे आपके क्वेश्चन करा दिए और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पे भी आपके मैंने क्वेश्चन करा दिए। चलिए अब देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्या है, अब क्या आता है, कुछ इसके फंडामेंटल है। इसके कुछ फंडामेंटल है। क्या कहता है फंडामेंटल, देखो यहाँ पे अगर कभी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है, ए है, और फंक्शन है एफ एक्स और प्लस माइनस जी एक्स, मतलब दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन की लिमिट कितनी है, एक्स टेंड्स टू ए है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि इस लिमिट पर, मतलब यहाँ पे क्या है, वेयर, इस सारे फंडामेंटल के लिए मैं बात लिखने वाला हूँ, वेयर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर जो फंक्शन है, मान लो उसकी वैल्यू एल है, मतलब एग्जैक्ट फंक्शन है, तो उसके कुछ ना कुछ लिमिट का वैल्यू निकल रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर जी एक्स का भी कोई ना कोई वैल्यू निकल रहा है, मान लो एम निकल रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो दो मैंने फंक्शन यूज किए हैं, एफ और जी, मैंने जो दो फंक्शन यूज किए हैं एफ और जी, वो दोनों के दोनों फंक्शन इस लिमिट पर पॉसिबल है, मतलब इस लिमिट पर सॉल्व होते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू देते हैं, चाहे वो उनको सॉल्व करके निकल रहा हो चाहे डायरेक्ट निकल रहा हो, मतलब इस लिमिट पर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। ठीक है। तो बस ये मेरे कहने का मतलब ये यही हुआ कि यहाँ पे जो दो मैंने फंक्शन यूज किए हैं वो इस लिमिट पर कोई ना कोई वैल्यू देते हैं, मतलब इस लिमिट पर वो कहीं ना कहीं से सॉल्व होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, कोई दो फंक्शन एडिशन में है या सब्ट्रैक्ट में है, उनको किसी लिमिट के लिए सॉल्व करना चाहता हूँ, और दोनों के दोनों फंक्शन लिमिट के लिए सोल्यूशन रखते हैं, तो मैं इनको अलग अलग भी सेपरेट सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, और अगर प्लस होगा तो प्लस डालेंगे, माइनस होगा तो माइनस डालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। ठीक है। मान लो ये आपका प्रोडक्ट में है, कैसा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, सॉरी, एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है। और मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, तो इसका भी वही फंडा है कि मैं पहला वाले पोर्शन आपका अलग सॉल्व करूंगा, इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर दूसरे वाले फंक्शन को अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए मान लो अगर ये अपॉन में है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कितना, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर सपोज करो फंक्शन अपॉन में है, और अगर ये अपॉन में है और मुझे लिमिट को सॉल्व करना है, तो अलग अलग सॉल्व होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। देखिए बस यहाँ पे एक बात क्लियर है, मतलब याद रखने वाली है,
कि यहाँ पे जो अपॉन वाला पोर्शन है, मतलब जो m का वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर अपॉन में जीरो हो जाएगा तो फिर ये फंक्शन ही पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सीधी बात ऐसा है कि अगर किसी लिमिट पर कोई दो फंक्शन, किसी लिमिट पर कोई दो फंक्शन एग्जैक्ट फंक्शन है, मतलब कुछ ना कुछ उसका लिमिट सॉल्व होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ उसका लिमिट सॉल्व होता है, तो करना क्या है कि अगर दो फंक्शन एडिशन में है उन पे अगर कोई लिमिट दे दी जाती है, या कोई दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट के रूप में है और उन पे कोई लिमिट दे दी जाती है, तो मैं उनको अलग अलग तरीके से उनको अलग अलग सॉल्व कर सकता हूँ। इनटू के लिए भी मैं उनको अलग अलग सेपरेटली सॉल्व कर सकता हूँ, अपॉन में भी मैं उनको अलग अलग सेपरेट सॉल्व कर सकता हूँ। बस अपॉन वाले में केस रहता है कि अपॉन वाला पोर्शन जो है, अपॉन वाली जो वैल्यू है लिमिट पे, वो जीरो नहीं होनी चाहिए, अपन वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए मान लो अगर कभी कोई ऐसा मिल जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, और कोई फंक्शन है एफ एक्स की होल पावर एन है, क्योंकि यहाँ पे एन जो है वो एक नेचुरल नंबर है, एन क्या है आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो इसका भी वही फंडा है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए पर फंक्शन को मैं अलग सॉल्व करूंगा और जो पावर है वो सेम रहेगा, जो पावर है एन वो सेम रहेगा, उस पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सीधा अंदर जाके आपका लिमिट क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे केस हैं जो आपकी लिमिट में आपकी क्लास 11th में पढ़े होंगे, वही जो केस है वो मैं वही केस में रिपीट कर रहा हूँ आपका क्लास 11th वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे यूज होगा तो आप लोग तभी कर पाएंगे जब आपकी चीजें क्लियर होंगी, तभी तो मैं लिमिट को यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ दे के बता रहा हूँ। ठीक है, एक कंपोजिशन का भी हाँ ऐसे ई की पावर में होता है, जैसे मैं बोलूँ लिमिट एक्स टेंस टू ए, ई की पावर अगर कभी एफ एक्स मिल जाता है तो इसका भी वही फंडा है, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, मैं पावर में यहाँ पे लिमिट को अलग से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, और भी केस हैं ऐसे, तो कंपोजिशन के भी केस आ जाएंगे, बहुत सारे केस आ जाएंगे, लॉग का भी केस आ जाएगा, मॉड का भी आ जाएगा, तो आई थिंक इतना सफिशियंट है, इतने में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना डीप जाओगे उतनी चीजें मिलेंगी, तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि यहाँ पे इतने से काम चल रहा है आपका, तो काम चल रहा है तो इतने से काम चलाने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर होगा तो इस फंडामेंटल में मैंने केवल इतना बताया आपको कि कोई दो फंक्शन एडिशन में है, सबट्रैक्ट में है, इनटू में है अपॉन में है, और इस लिमिट पर जो फंक्शन मैंने यूज किए हैं वो एग्जैक्ट फंक्शन है, वो कुछ ना कुछ लिमिट की वैल्यू देते हैं, उस पर लिमिट का सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो मैं उनको अलग अलग तरीके से उनको मतलब सेपरेटली सॉल्व कर सकता हूँ। एफ एक्स को अलग, प्लस लगा है तो प्लस लगा के, माइनस लगा है तो माइनस लगा के जी एक्स को अलग सॉल्व करूंगा, इंटू है तो इंटू लगा के दोनों को अलग अलग सॉल्व करूंगा, अपॉन है तो अपॉन लगा के अलग अलग सॉल्व करूंगा, अगर किसी ब्रैकेट में होल पावर एन मतलब कोई नेचुरल नंबर पावर में है तो मैं उस ब्रैकेट को अलग सॉल्व करूंगा, पावर को ज्यों के त्यों लगा रहने दूंगा। वही चीज यहाँ पे ई की पावर में कोई फंक्शन है, मान लो 2 की पावर में है या 5 की पावर में है, तो वहां पे भी मैं क्या करूंगा, पावर वाली पावर में जो फंक्शन है उसमें लिमिट सॉल्व करूंगा, जो ई बेस में है वो ज्यों के त्यों बना रहेगा आपका। ठीक है, तो इतनी बात आपकी क्लियर होगी। चलिए, चलिए अब मैं बात करूंगा कोई स्टैंडर्ड लिमिट है। देखो, कोई स्टैंडर्ड लिमिट है आपकी, कुछ कंडीशन है जिसको आपको सीखना है, जैसे कभी आपको मिलता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू कितना होगा, वन होगा, और ये कैसे हुआ, तो मैं अभी आपको एक्सपेंशन जब बताऊंगा तो मैं बता दूंगा इसका वैल्यू वन कैसे हुआ है, अभी आप फिलहाल के लिए इसको डायरेक्टली याद कर लें, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स कितना होगा, वन होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो सॉरी ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, इसका आंसर हो जाएगा एन ए की पावर एन माइनस वन, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, इसका आंसर हो जाएगा आपका एम अपॉन एन ए की पावर एन माइनस एन। ठीक है, और भी सारी लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट जो है, हाँ ऐसे मैं बोलूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू कितना है आपका जीरो, और कितना है आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसका मान भी वन होगा, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसका मान भी कितना होगा, वन होगा।
तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जिसको आपको डायरेक्टली याद करना है। ठीक है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? मान लो कोई क्वेश्चन आपका आ जाता है एग्जाम्पल के तौर पर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और कितना आ जाता है साइन 2x अपॉन एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो मैंने केस आपको बताया है, ये वाला केस तभी अप्लाई होगा जो साइन का एंगल है वही आपका अपॉन में होना चाहिए, पहली चीज। और जो एंगल है या जो अपॉन में, वो दोनों में समान हो ही जाएंगे, तभी आपको लिमिट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और जो वाला मतलब एंगल वाला पोर्शन है वो इस लिमिट पर कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये वाला कंडीशन को एप्लीकेबल कर सकता हूँ। मतलब इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, साइन के साथ कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो अपॉन में भी कितना आ रहा एफ एक्स। अब समझना गौर से, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर x किसके टाइम्स है, a के टाइम्स है, x की वैल्यू अगर a के टाइम्स कर रही है, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि इस दी गई लिमिट के लिए जो साइन के साथ फंक्शन लिया, जो अपॉन में फंक्शन है, साइन के साथ जो मैंने एंगल लिया, ऐसा ही बोल सकता हूँ, साइन के साथ जो मैंने एंगल लिया और जो पोर्शन आपका अपॉन में है वो कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर वो जीरो होता है तो इसका डायरेक्टली वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका वन आ जाएगा। ठीक है। ऐसे थोड़ा सा ये समझने में टफ लग रहा होगा, तो इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर एक काम करेंगे, इसमें फिर इसको फॉर्मूले को ब्रेक करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और साइन टू एक्स को कितना लिखेंगे, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अपॉन में कितना है एक्स। अब देखो यहाँ पे ये वाला केस बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये तो वन हो गया। अब यहाँ पे टू सेम रहेगा और यहाँ पे लिमिट डालेंगे तो cos जीरो का वैल्यू वन, तो आंसर कितना आ गया, टू आ गया। ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आपने साइन टू एक्स का फॉर्मूला ब्रेक कर दिया। किसका फॉर्मूला ब्रेक कर दिया, साइन टू एक्स का। अगर आपको साइन टू एक्स का फॉर्मूला ब्रेक नहीं करना है, मैंने क्या बोला कि अगर आपको साइन टू एक्स का फॉर्मूला ब्रेक नहीं करना है, तो फिर इसका एक फंडा है कि जो भी आपका एंगल है वही पोर्शन आप अपॉन में बनाएंगे। तो इसका दूसरा मेथड क्या है, जैसे यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे साइन का एंगल कितना है, टू एक्स है, बट अपॉन में एक्स है। लेकिन मैंने क्या कहा कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का दूसरा तरीका वो भी है कि जो एंगल है अगर वही पोर्शन अपॉन में बन जाता है और उस लिमिट के लिए वो एंगल वाला पोर्शन जीरो हो रहा हो। कैसा हो रहा हो, जीरो। तो देखा जाए इस लिमिट के लिए ये जीरो तो हो रहा है, ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। लेकिन अभी जो साइन का एंगल है वो पोर्शन अपॉन में नहीं है। तो साइन वाले एंगल वाले पोर्शन को अपॉन बनाने के लिए मैं टू का मल्टीपल करूंगा और टू का डिवाइड करूंगा। मैंने टू का मल्टीपल किया और टू का डिवाइड किया। अब देखा जाए यहाँ पे कि साइन का जो एंगल है वही पोर्शन अपॉन में है, साइन का जो एंगल है वही पोर्शन अपॉन में है। और जो एंगल वाला पोर्शन है वो इस लिमिट पे क्या हो रहा है, आपका जीरो हो रहा है। भाई एंगल वाला पोर्शन जीरो है तो अपन वाला भी जीरो होगा, क्योंकि एंगल वाला पोर्शन अपन वाला पोर्शन मैंने कैसे बना लिया, समान बना लिया। तो ये जीरो हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा इस वाली कंडीशन से। ठीक है। तो ये वन हो जाएगा और वन में अगर मैं टू का मल्टीपल करूंगा तो आंसर कितना आएगा, टू आएगा। अभी भी अगर क्लियर नहीं तो और भी देखेंगे अपन लोग। जैसे मैं बोलूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू कितना, एक्स टेंस टू में कितना बोलूंगा, मान लो जीरो है और यहाँ पे कितना है साइन फोर एक्स अपॉन एक्स। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो साइन का एंगल हो वही पोर्शन अपॉन में होना चाहिए, जो साइन का एंगल हो वही पोर्शन कहाँ होना चाहिए, अपॉन में होना चाहिए। और मैंने क्या बोला, जो फंक्शन, जो सॉरी जो एंगल साइन का हो वही पोर्शन अपॉन में होना चाहिए। और दूसरी चीज, इस लिमिट के लिए वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना, जीरो। तो यहाँ पे कितना है, साइन फोर एक्स है, तो अपॉन में फोर को लाने के लिए मैं फोर का डिवाइड करूंगा तो फोर का मुझे मल्टीपल करना पड़ेगा। अब मैं देखूंगा जो साइन की लिमिट है और जो अपॉन वाला सॉरी साइन का जो एंगल है और जो अपॉन वाला पोर्शन है वो दोनों समान है। और इस लिमिट पे अगर देखा जाए वो कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो ये तो वन हो जाएगा पूरा। तो वन इंटू फोर इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो इसको डायरेक्टली इस तरीके से भी लगा सकते हैं। बस यहाँ पे इतना याद रखना, चाहे साइन हो चाहे टेन हो, चाहे तो साइन हो चाहे टेन हो, दोनों में साइन हो या टेन हो, साइन हो या टेन हो, जो एंगल होगा वही पोर्शन अपॉन में होगा। और दूसरी चीज, जो एंगल होगा वही पोर्शन कहाँ होगा, अपॉन में होगा। और जो लिमिट होगी उस लिमिट पर वो जीरो होना चाहिए। चलिए और भी एग्जांपल देखेंगे। मैं बोलूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू टू
एक्स की पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स माइनस 2। क्लियर है ना? अगर मैं यहाँ पे लिमिट डालूंगा तो आपका 0/0 बन रहा है, तो आपका ये इनडिटरमिनेट बन गया। तो या तो फिर आप इसको एलजेब्रा से सॉल्व करें कि यहाँ पे इनडिटरमिनेट खत्म हो जाए, नहीं तो मैंने आपको एक तरीका बताया है जी वाला। क्या करोगे यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना है 2 है, एक्स की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन एक्स माइनस 2। क्लियर है ना? अब अगर देखा है तो ये वाली कंडीशन को मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए की प्लेस पर 2 आ गया, ठीक है, और एन की प्लेस पर क्या आ गया 5 आ गया। और यहाँ पे भी जैसे मैंने लिमिट डाला था तो 0/0 बन रहा था, यहाँ पे भी मैंने लिमिट डाला तो 0/0 बन रहा है। तो इसको इस कंडीशन से अगर सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एन, एन मतलब पावर 5, फिर होता है ए मतलब लिमिट 2 की पावर एन माइनस वन, तो 5 माइनस वन, तो 5 इंटू 2 की पावर 4 16, और 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 80। इसका आंसर कितना आ गया 80 आ गया। तो इस वाली कंडीशन से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये वाली कंडीशन मुझे कब अप्लाई करना है, जब आपका ऊपर भी टेन का फंक्शन हो और जो एंगल हो नीचे वाले पोर्शन में भी वो एंगल को बिल्डअप कर सकते हैं, साइन हो या टेन हो। बस इतना याद रखना, जो साइन और टेन का एंगल हो वही एंगल हमें नीचे बिल्डअप करना है, और जो लिमिट है उसके लिए वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखा जाए, मैंने यहाँ पे 2x था, नीचे भी 2x को बिल्डअप किया, और इस लिमिट पे ये 2x कितना हो रहा है 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे 4x था, नीचे भी मैंने 4x को बिल्डअप किया, x तो था ही, 4 का मल्टीपल डिवाइड करके नीचे 4x बनाया। इस लिमिट पर ये 4x कितना हो रहा था 0, तो इस पूरे का मान कितना हो गया 1, 4 जो कितना 4 बन जाए 4, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो वही कंडीशन अप्लाई, मैंने डायरेक्ट लिमिट को डाला तो 0/0 हो रहा, लेकिन इसका बाइनोमियल से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक्सपेंशन करके मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर क्या आता है, एन ए की पावर एन माइनस वन। ये सारे आंसर निकलते कैसे हैं, जब मैं आपको एक्सपेंशन बताऊंगा तो मैं बता भी दूंगा कि इसको कैसे पढ़ना फाइंड आउट किया है। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, एक्सपेंशन में सारी चीजें समझ जाओगे कि कैसे निकल के आता है। तो कर सकते हैं, मेरा मेन मोटिव लिमिट में क्या चल रहा है कल, मतलब 2 लेक्चर आपके होने को हैं। दोनों लेक्चर में मेरा मोटिव क्या है कि फंक्शन है, फंक्शन में मुझे लिमिट डाल के सॉल्व करना है। बस यहाँ पे मेन हमारा मोटिव ये रहेगा कि फंक्शन में लिमिट को डालते समय मुझे इस बात को याद में रखना है, कहीं लिमिट डालने पर फंक्शन इनडिटरमिनेट तो नहीं हो रहा है। अगर फंक्शन इनडिटरमिनेट हो रहा है तो फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली अभी मैं फंक्शन को सॉल्व करके लिमिट रखता था, इसके बाद मेरे पास कुछ फॉर्मूले टाइप से मिल गए, तो चाहे मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिमिट को डालूं, चाहे फॉर्मूले का यूज करके लिमिट को डालूं, मुझे क्या करना है, लिमिट तो डालनी ही है फंक्शन के अंदर। बस याद रखना है कि इनडिटरमिनेट को बचाते हुए कि फंक्शन आपका इनडिटरमिनेट ना हो जाए। तो आई होप आपका ये दोनों लेक्चर में थोड़ा बहुत लिमिट आपका आया होगा, और जिनको थोड़ा और अच्छे से लिमिट अगर आपका कंप्लीट करना है तो क्लास 11th की बुक से आप लोग लिमिट के छोटे छोटे क्वेश्चन तो सॉल्व करिए, पूरा लिमिट सॉल्व मत करिए, बेसिक जो क्वेश्चन है कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो उसको सॉल्व करिएगा। तो उससे क्या होगा कि क्वांटिटी में जहाँ यहाँ पे लिमिट का यूज होगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको लिमिट आती होगी तो आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।